हे व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ सबक, जिंदगी के 7 सबक जो लात खा के मैंने अपनी ज़िंदगी से सीखे हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो मैं आपसे साझा करना चाहती हूँ। तो पहली जो बात है, पैसा। पैसा कहने में तो बहुत अच्छा लगता है और ठीक उसी तरीके से आज के जीवन का, कलयुग का जो सच है ना, पैसा धरती का भगवान है। अगर आपके पास पैसे नहीं है ना, तो कोई आपके साथ रिश्ता निभाना तक पसंद नहीं करेगा। अगर आपके पास पैसे हैं, सब रिश्तेदार आपके सगे संबंधी हैं, और अगर आपके पास पैसे खत्म, सारे रिश्ते खत्म, सब रिश्ते नाते खत्म। क्योंकि बिना पैसे के आज के जीवन में कोई रिश्ते नाते, कोई रिश्तेदारी नहीं निभाना चाहता है। ये पहला सच है। अगर आप किसी भी रिश्ते के प्रति अगर भरम पाल रहे हैं या पाल चुके हैं अपने दिमाग में, तो इसको निकाल दीजिए। अगर पैसा नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है। और जो अगला सच है, पैसा जो है हमेशा अपना कमाया हुआ धन अपने पास रखें। अगर आपका कमाया हुआ धन अगर आपके पास है तो ही वो आपकी ताकत है। आपने भले ही अपना पैसा कमा रखा हो, और लेकिन आपने विश्वास के चलते अपना धन संचय किया हुआ अगर दूसरों को आपने दे दिया, चाहे वो आपका भाई ही क्यों ना हो, चाहे वो कितना खास ही क्यों ना हो, तो ध्यान रखिए, दूसरे के हाथ में पैसा देते ही आपकी ताकत छीण हो जाएगी। आपका पैसा उसका ही पैसा है, क्योंकि वो फिलहाल उसके हाथ में है। पैसा देना बहुत आसान है आज के ज़माने में। किसी को भी पैसा दे दीजिए, कोई मना नहीं करने वाला। लेकिन कोई आपको पैसा लौटा दे, ये बहुत मुश्किल है। और ये बहुत ही कड़वा सच है कि पैसा जो है ना, सिर्फ उतना ही दीजिए जितना उधारी, पैसा उतना ही दीजिए जितना आप सह सके। जो आपको अगर ना भी मिल पाए तो भी आपको दिक्कत ना आए। इसीलिए अपने पैसे को संभाल के रखिए। और जो अगली बात है, जो आपके फ्रेंड है ना, जिनके साथ आप पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब पार्टी अटेंड करते हैं, किटी पार्टीज करते हैं, इमोजीज वगैरह शेयर करते हैं और बहुत सारी गपशप करते हैं, भविष्य में ना ये सारे दोस्त कभी काम नहीं आएंगे। इसीलिए एक बेहतर इंसान की खोज कर लीजिए। एक ऐसा इंसान जो आपकी लाइफ में आपकी तरक्की से खुश हो और आपके दुख से दुखी हो, और आपको हमेशा जीवन में साथ दे। ऐसे दोस्त की आपको तलाश करके रखनी चाहिए। दुनिया की चकाचौंध में, भीड़ में इतने गुम मत हो जाइए कि आपको अपने और पराये का ज्ञान ही ना रहे। और जो अगली बात है, रिश्ते को, किसी भी रिश्ते को खुश करने की कोशिश बिल्कुल ना करिए। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी रिश्ते को खुश करने की कोशिश में लगे रहते हैं। हमेशा ये चीज़ ध्यान दीजिए, अगर आपको कोई पसंद नहीं करता ना, तो आप अपना जिगरा फाड़ कर भी अगर आप दे देंगे ना, उसको दिखा देंगे कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, तो फिर भी वो आपको कभी प्रेम नहीं करेगा। हाँ, एक मजबूरी में भले वो आपसे प्रेम कर सकता है, अगर उसको आपके प्रति कोई लालच हो, तब हो सकता है कि वो मजबूर हो सकता है आपको प्रेम करने के लिए। लेकिन प्रेम जो होता है ना, मजबूरी में किया गया प्रेम जो है, मजबूरी तक ही रहता है। मजबूरी खत्म, प्रेम खत्म। इसीलिए किसी के पीछे इतना ज़्यादा मत भागिए, किसी भी रिश्ते के पीछे मत भागिए। जिसको आपको पसंद करना है ना, जिन रिश्तों को, वो वैसे भी आपको पसंद करेंगे, और जिनको आपको नहीं पसंद करना है तो वो कभी भी आजीवन
कभी पसंद नहीं करेंगे। तो इसीलिए आप अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जियो, किसी को खुश करने की कोशिश बिल्कुल ना करिए। आप जैसे हैं वैसे रहिए, अपने आप को खुद कुछ करने की और खुश करने की कोशिश में लगे रहें, लेकिन अपनी कोशिशों को दूसरों में जाया ना करें। और जो अगली बात है, किसी दूसरे को दोष मत दीजिए। हम अक्सर होता है कि हम अपनी कमियों को दूसरों को दोष देते हैं या समय को दोष देते हैं और कुछ सीखते नहीं है। देखिए, भगवान जो है ना, बहुत सारी सिचुएशन हमारी लाइफ में ऐसी उत्पन्न कर देते हैं कि हम उन सिचुएशन से सीखें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें। अगर हम हमेशा भगवान को ही दोष देते रहे या फिर दूसरे को दोष देते रहे कि इसकी वजह से मेरे साथ ये हुआ है, तो हम कभी भी ज़िंदगी में ग्रो नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमें भगवान ने क्यों ऐसी सिचुएशन में डाला है, क्या लेसन ऊपर वाला हमें सिखाना चाहता है, ये हमें ज़रूर सोचना चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर भगवान ने लाइफ में सब कुछ अच्छा करा हो ना और कभी आपको कोई कष्ट ही ना दिया हो, तो आपको कभी रिश्तों की पहचान भी नहीं हो पाएगी और कभी आप लाइफ में सक्सेस भी नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए अगर आप अपनी किसी भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो उसमें निकलने का निष्कर्ष निकालिए, बहाने मत निकालिए कि इसकी वजह से मैं परेशान हूँ और ये समय मेरा अच्छा नहीं चल रहा है। समय बिल्कुल अच्छा हो जाएगा जब आप अपने मूड को पॉजिटिव कर लेंगे। और लाइफ में ना कभी भी बदले की भावना कभी ना रखें। और अपमान करने वाले लोग जिन्होंने आपका अपमान करा है, उनका जवाब आप सफलता पाकर भी दे सकते हैं। अपनी ज़िंदगी को, अपनी ऊंचाइयों को इतना ऊंचा कर लीजिए ना कि आपका और उनका दायरा फासले में बदल जाए। मतलब आपकी ऊंचाई बहुत ऊंची हो, चील बन जाइए, बाज बन जाइए। और कभी भी अपनी लाइफ में दूसरों को झुकाने के लिए प्रयास में मत पड़िए। हमेशा यही निरंतर प्रयास करिए कि मैं अपनी लाइफ को कैसे ऊंचाइयों तक लेकर जाऊं, लेकिन कभी भी लाइफ में दूसरों को नीचा गिराने की सोच मत रखिए। ये बहुत छोटी सोच वाले लोग होते हैं जो इस तरीके की सोच रखते हैं, और ऐसी सोच वाले बंदे कभी लाइफ में तरक्की नहीं कर पाएंगे। और जो अगली बात है, अगर आपको लाइफ में एक उम्र के बाद, एक पड़ाव के बाद आपको शोहरत मिल भी जाती है, कुछ अचीव कर भी लेते हैं आप, तो अपनी लाइफ में कभी घमंड मत कीजिएगा। हमेशा याद रखिए ये बात कि इंसान जो है ना, एक 20 रुपए के लोटे में भी आ जाता है। जब वो मरता है ना, उसकी राख, उसकी हड्डियाँ एक लोटे में आ जाती है, 20 रुपए के मटके में इंसान आ जाता है। और घमंड हमारा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। और हम चाहे कितने ही बड़े करोड़पति हों ना, हम धरती पे से कुछ भी एक तिनका भी नहीं लेके जाएंगे। अगर कुछ लेकर जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ अपना अच्छा कर्म लेके जाएंगे, जिन अच्छे कर्मों की वजह से हमें अच्छा जीवन मिलेगा, अगला जीवन। इसलिए जो चीज़ आप लेकर जाएंगे ना, उस चीज़ को अच्छा करिए, अपने कर्म को अच्छा बनाइए, मजबूत बनाइए, ताकि आपका आने वाला भविष्य बहुत ही उज्जवल हो और आपके बच्चों का भी भविष्य उज्जवल हो। क्योंकि कहते हैं कि माँ बाप के कर्मों का फल बच्चों को भी मिलता है। इसीलिए ऐसे ही कर्म करिए जिसका फल काटने में आपको बहुत ही आनंद और खुशी महसूस हो। और हमेशा सबके साथ, छोटों के साथ भी विनम्र रहिए और बड़ों के साथ भी विनम्र ही रहिए। कभी भी अपने घमंड को यहाँ मत होने दीजिए। और अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी कौन सी लाइन ज़्यादा पसंद आई। और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में राधे राधे या जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। बाय बाय।